भारत के सभी सांसद और विधायक ईमानदारी से बताएं कि आडवाणी जी को, गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा था। मैं भारत के सभी माननीय जजों से और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछता हूं कि जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं भारत के सभी खिलाड़ियों से पूछता हूं कि लाला अमरनाथ और मिल्खा सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं इस देश के सारे लेखकों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, कलमकारों से विनम्रतापूर्वक पूछता हूं कि खुशवंत सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा था। एक बार आप गंभीरता के साथ सोचिए और यह भी सोचिए कि जिस सोच ने 1947 में भारत का विभाजन कराया था, वो सोच है या सोच खत्म हो गई या वो सोच बढ़ रही है। जिस पाक नापाक की सोच ने भारत का विभाजन कराया, जिस हराम हलाल की सोच ने भारत का विभाजन कराया, जिस पाक नापाक की सोच ने अफगानिस्तान में हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने मालदीव में हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच के कारण बांग्लादेश में हिंदू खत्म होने वाले हैं, जिस पाक नापाक की सोच ने कश्मीर में हिंदुओं को खत्म कर दिया, क्या वो सोच बढ़ रही है या घट रही है। मदरसों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। मौलवियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। मज़ारों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। दरगाहों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। जिहाद बढ़ रहा है या घट रहा है। घुसपैठ बढ़ रहा है या घट रहा है। धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है। लब जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है। और अगर ये सारे खतरे बढ़ रहे हैं तो भारत असुरक्षित हो रहा है या भारत सुरक्षित हो रहा है। आप लोग एक बार ईमानदारी से कुछ समय के लिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए, थोड़ा स्वतंत्र विचार से सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि जो हालत अब आडवाणी जी की, मनमोहन सिंह जी की, गुजराल साहब की हुई, क्या वही आपके बच्चों की भी हो। क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद 2047 में आपके बच्चों को भी उसी तरीके से पलायन करना पड़े जिस तरीके से 1947 में पलायन हुआ। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर भागना पड़ा जैसे 1990 में कश्मीर में भागना पड़ा था। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को के साथ वही हो जो अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आंख बंद करने से डर खत्म नहीं होता। आंख बंद करने से खतरा खत्म नहीं होता। चुप रहने से खतरा खत्म नहीं होता। एक बार इसलिए कह रहा हूं, सोचिए, चिंता करिए और कुछ इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं आम जनता के पास इसका समाधान नहीं है, लेकिन इसका समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के संविधान में संसद और सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी गई है कि भारत के हर खतरे का सामना कर सकते हैं, भारत के हर खतरे से निपटने के लिए वो नियम कानून बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, भारत के लिए पाकिस्तान 1% खतरा, 1%। पाकिस्तान को तो हमारी सेना जिस दिन चाहेगी ना, चुटकियों में निपटा देगी। भारत के लिए अंदर खतरा जो है वो पाकिस्तान से 99 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। और जो भारत के अंदर खतरा है उसमें जाति बात ही नहीं हो रही है। जासूसी बढ़ रही है, गद्दारी बढ़ रही है, स्लीपर सेल की संख्या बढ़ रही है, अलगाववादियों की संख्या बढ़ रही है, आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है, जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, मिशनरियों की संख्या बढ़ रही है, माओवादियों की, नक्सलियों की, सबकी संख्या बढ़ रही है। 1000 बेटियां पर डे लब जिहाद का शिकार हो जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साल में 3.5 लाख बेटियां हमारी कम हो रही हैं। प्रतिदिन 1,500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पर डे 10,000, 1,500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं। ये 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और तत्काल अगर इनको नहीं निकाला गया तो 20 से 25 साल के बाद पूरे भारत को जलाएंगे। आपका भी घर जलेगा, मेरा भी घर जलेगा, सबका घर जलेगा। जिस हिसाब से भारत में लब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, इसको अगर तत्काल नहीं रोका गया तो 25 साल के बाद फिर वही होगा जो 1947 में हुआ था। 2047 में वो फिर सब कुछ वही होगा जो 1947 में होगा। 1947 में नरसंहार हुआ था, 1947 में पलायन हुआ था, 1947 में हत्या हुई थी, 1947 में बलात्कार हुआ था। ये सब कुछ 2047 में होगा अगर हमने लब जिहाद को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया, लैंड जिहाद को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया, धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया, घुसपैठ को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया और जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून नहीं बनाया। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों?
क्योंकि 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि 90,000 रोज पैदा हो रहे हैं। गरीबों की संख्या बढ़ रही है, क्यों? 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हम बेसिक चीजों पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे लिए खतरा है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मदरसा भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है, और मदरसे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वक्फ कहीं हमारे संविधान में लिखा नहीं है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर लिया, और जमीन वापस लेने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में बना के 10 लाख से एकड़ ज्यादा जमीन क्रिश्चियन मिशनरीज को दे दिया। उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, उसको वापस लेने की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बस वही सुबह से लेकर शाम तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। अखबार वाले भी आपका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले तो ऐसी ऐसी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं, जिससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला। केवल आपके साथ एक तरह इमोशनल गेम हो रहा है आपके साथ, और आप चूंकि जो सुन रहे हैं वही सोच रहे हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे कि यार भारत की डेमोग्राफी बदल गई। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। ये कैसे रुकेगा? 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, और पर डे डेमोग्राफी बदल रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट कारण। ये कैसे रुकेगा? इस पर आप सोच ही नहीं रहे। एक बात मैं बता दूं, ये मठ मंदिर, ये धर्मशाला, ये गुरुद्वारा, ये मंदिर, ये सब कुछ अफगानिस्तान में था, सब खत्म हो गया। पाकिस्तान में भी मठ मंदिर था, गुरुद्वारा था, गौशाला थी, धर्मशाला था, यज्ञशाला थी, खत्म हो गया। मालदीव में भी मठ मंदिर था, यज्ञशाला थी, गुरुद्वारे थे, गौशाला थी, वेदशाला थी, खत्म हो गया। बांग्लादेश में हमारे 5 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में, हिंगलाज माता का, बाकी 5 बांग्लादेश में है। और जानते हैं, पाकिस्तान के मंदिर में तो छोड़ो, हिंगलाज माता में पूजा बंद हो गई, बात समझ में आती है। बांग्लादेश के 5 मंदिरों में पूजा बंद हो गई, समझ में आती। अरे यहाँ भारत के जो शक्तिपीठ है उनमें पूजा बंद हो चुकी है। कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ जो अब मुर्शिदाबाद में पड़ता है, वहाँ पूजा नहीं हो रही है। जयंतेश्वरी मंदिर है, जहाँ माता की जांगिरी थी, शिलांग में है, पूजा बंद हो चुकी है। मैं जा चुका हूँ, मैं मुर्शिदाबाद का कीर्तेश्वरी मंदिर भी देख के आया हूँ, शिलांग का जयंतेश्वरी मंदिर भी देख के आया हूँ। कोई पूजा करने वाला नहीं आ रहा है। वहाँ के पुजारी भी डर डर के वहाँ रहते हैं। ये हालत हो चुकी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि धर्मशाला बनाने से, गौशाला बनाने से, यज्ञशाला बनाने से, लंगर लगाने से, मंदिर बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, तो ये सारे के सारे काम हमारे पूर्वज कर चुके हैं, इसके बाद भी खत्म हो गए। अगर जो काम पूर्वजों ने किया और वो काम करने के बाद भी वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से खत्म हो गए, और वही काम हम भी करेंगे, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हमारी आने वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी। आने वाली जनरेशन तब बचेगी जब हम सोचेंगे वास्तव में कंक्रीट खतरा क्या है। खतरा है लव जिहाद, 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। खतरा है लैंड जिहाद, जंगल, नदी, पेड़, अपना सारे जगह कब्जा होता जा रहा है। खतरा है ड्रग जिहाद, हमारे लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। खतरा है ड्रग जिहाद, बेटियों में बाझपन बढ़ रहा है उस ड्रग के कारण। खतरा है घुसपैठ, 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। खतरा है जनसंख्या विस्फोट, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। खतरा है आपका धर्मांतरण, 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। खतरा इकोनॉमिक जिहाद है। खतरा एजुकेशन जिहाद है, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे खुल रहे हैं। माइनॉरिटी कौन है, न संविधान में लिखा न कानून में लिखा। माइनॉरिटी होती है जिसकी जनसंख्या 100-200 हो, 1500 हो, लाख 2 लाख हो। करोड़ की जनसंख्या माइनॉरिटी नहीं कहलाती। और भारत में करोड़ों की जनसंख्या को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है, और खोलते जा रहे हैं मिशनरी स्कूल, खोलते जा रहे हैं मदरसा। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। नेताओं ने आपका मानसिक खतना कर दिया है। नेताओं ने आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दिया है। हालत ये हो गई है, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सुबह से लेकर शाम तक तू मैं कर रहे हैं, बकवास की चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस कारण से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 90,000 बच्चे, चीन में 45,000 पर डे, भारत में 90,000 पर डे।
चर्चा ही नहीं हो रही है। एजुकेशन जिहाद पे चर्चा ही नहीं, इकोनॉमिक जिहाद पे चर्चा ही नहीं, हलाल जिहाद पे चर्चा ही नहीं, लैंड जिहाद पे चर्चा ही नहीं, लब जिहाद पे चर्चा नहीं, ड्रग्स जिहाद पे चर्चा नहीं, पॉर्न जिहाद, पोर्नोग्राफी बढ़ा के हमारे लड़कों को पोर्नोग्राफी में डुबोया जा रहा है, अश्लीलता में डुबोया जा रहा है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही, चर्चा ही नहीं। बस समाजवाद, सेकुलरवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, ऐसी चीज़ों पे चर्चा हो रही जिससे भारत का कोई भला नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, कड़वा सच बोलना शुरू करिए। मीठे झूठ से भारत बर्बाद हो चुका है और अगर अभी भी मीठा झूठ कंटिन्यू रहा तो 25 साल के बाद फिर विभाजन होगा।